नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म का रहने वाला है। और ये वीडियो मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वीडियो जो है वो बीच में ब्लैक हो गई थी, जो मैंने बाद में जब एडिटिंग की उस टाइम। तो फिर जो है वो मैं अभी दोबारा इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इसमें जो यहाँ पर बीच बीच में लिखा हुआ है, तो ये पहले जब मैंने वीडियो बनाई तब मैं समझा रही थी, उस टाइम मैंने लिखा था। तो अभी जो है वो सेकेंड टाइम यहाँ पर इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको समझनी है कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए, होमोमॉर्फिज्म को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो फंक्शंस का चैप्टर किया था उसमें देखिए आपके पास दो सेट आपको गिवन होते थे, ए सेट और ये जो आपके ए सेट में जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम ये जो ए सेट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो बी सेट होता है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर है। एक मैपिंग आपको डिफाइन होती है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरीके से आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। और मैप जो डिफाइन करते हैं, तो इनकी जो इमेजेस जब आपके पास बी सेट में जाती है तो उसका जो रूप होता है वो एफ ऑफ ए होता है, बी की इमेज एफ ऑफ बी होती है, सी की जो इमेज होती है वो एफ ऑफ सी होती है। ठीक है, डी की इसी तरह से एफ ऑफ डी हो जाएगी। तो ये जो है वो आपके पास एक फंक्शन के थ्रू मैंने आपको समझाया कि जब आपके पास दो सेट गिवन होते हैं और एक मैपिंग आपको डिफाइन होती है, तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। अभी जो हम यहाँ पर डेफिनेशन कर रहे हैं वो होमोमॉर्फिज्म की कर रहे हैं, और होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास जो सेट होते हैं उनकी जगह पर ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको एक मैपिंग डिफाइन होती है G1 टू G2। ठीक है, G1 से लेकर G2 तक आपके पास एक मैपिंग डिफाइन होती है। ये मान लीजिए आपके पास G1 ग्रुप है, और इस G1 अगर ये ग्रुप है तो इसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। तो मान लीजिए ये O मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया है, और इसमें जो एलिमेंट्स है यहाँ पर A एलिमेंट्स लेती हूँ, और ये जो है वो आपके पास B एलिमेंट है। फिर जो है वो सेकंड जो है वो आपके पास G2 ग्रुप है, और इस पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मैं स्टार लेके चल रही हूँ। और देखिए यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन है जो कि G1 से G2 जा रही है। तो इसकी जो इमेज होगी वो एफ ऑफ ए हो जाएगी, और इसकी जो इमेज होगी वो एफ ऑफ बी होगी। क्लियर है। अगर आपके पास ये G1 ग्रुप है, तो आपको पता है कि ग्रुप में आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, उन पर जब जो ऑपरेशन डिफाइन होता है वो ऑपरेशन लगाते हो तो उसी सेट का एलिमेंट आता है, यानी कि उसी G ग्रुप का एलिमेंट आता है। तो मैं A पर अगर ऑपरेशन लगाती हूँ कि ए ऑपरेशन बी करती हूँ, तो जो एलिमेंट आएगा इसी G ग्रुप का आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एफ ऑफ ए एलिमेंट आया है, एफ ऑफ बी एलिमेंट आया है, इन दोनों पर जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी इसी ग्रुप का एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, तो ये इसी G2 ग्रुप का जो है वो एलिमेंट आएगा। क्लियर है। अभी देखिए, जब आपके पास कोई G1 और G2 दो ग्रुप दे रखे हैं, दोनों पर बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन है, तो जब आप इस तरीके से यहाँ पर इमेजेस निकालते हो, तो आपके पास इन दोनों एलिमेंट्स पर जो ऑपरेशन करने पर जो एलिमेंट आया उसकी इमेज जो है, यानी कि एफ ऑफ ए ओ बी की जो इमेज है वो अगर आपकी इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि ये जो हम इन दोनों पर जो हमने स्टार ऑपरेशन लगाया, स्टार ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू आई, और यहाँ पर ए और बी पर ओ ऑपरेशन करने पर जो वैल्यू आई, इसकी जो इमेज है, यानी कि इस एलिमेंट की ए ओ बी जो कि आपका इस G1 सेट में आएगा, इसकी जो इमेज है वो अगर आपकी इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, यानी कि एक तरफ से आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी इमेज इसके ऊपर चली जाए, तो आपके पास मैपिंग होगी, एफ मैपिंग जो होगी वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास डेफिनेशन है ये आपको अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा। आपको दो ग्रुप्स आपको डिफाइन होंगे और एक फंक्शन आपको डिफाइन होगा, देन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके पास जो ये मैपिंग एफ मैपिंग है ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म बनेगी या फिर नहीं बनेगी। क्लियर है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको एक मैपिंग दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक, आपको एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स से लेकर एडिटिव ग्रुप मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, इस टाइप से जो है वो आपको यहाँ पर दो ग्रुप दे रखे हैं। क्लियर है। साथ में जो है वो आपको ये दे रखा है कि आपके पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो 2 रेज़ दी पावर एक्स है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन आपको क्या दे दिया, 2 रेज़ दी पावर एक्स दे दिया। देन हमसे पूछ लिया कि जो ये एफ है ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म बना रहा है या नहीं बना रहा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट ग्रुप है जो कि
एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है और ये जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ठीक है, अब देखिए इस एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स में से मैं यहाँ पर दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ए और बी दो एलिमेंट्स लिए। जब मैं इन दोनों पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा, प्लस का, तो ए प्लस बी करूंगी वो भी आपका इन्हीं रियल नंबर्स के सेट में ही, यानी कि रियल नंबर्स का जो ग्रुप है इसी के अंदर एलिमेंट आएगा। अब देखिए आपको एक मैप डिफाइन है एफ मैप जब आप यहां पर करोगे तो आपको एफ मैप किस तरीके से काम कर रहा है, 2⁻x। तो ए की मैप यानी कि ए की इमेज जब यहां पर जाएगी तो आपके पास ये क्या वैल्यू देगा, एफ ऑफ ए रखो यहां पर तो 2⁻a आएगा। यहां पर रखोगे तो आपके पास 2⁻b आएगा। क्लियर है। अब देखिए 2⁻a और 2⁻b जो है इन दोनों पर जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे मल्टीप्लीकेशन का तो आपके पास ये क्या बनेगा, 2⁻a इंटू 2⁻b। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को आप सीधा यहाँ पर डॉट में लिख सकते हो तो 2⁻a डॉट 2⁻b हो जाएगा, ये एलिमेंट आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो इमेज है एफ ऑफ ए प्लस बी जो है इसकी इमेज हमें 2⁻a डॉट 2⁻b के इक्वल दिखानी। अगर ये आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा होमोमॉर्फिज्म बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसकी इमेज चेक करते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस बी की इमेज चेक करो तो यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, एक्स की जगह ए प्लस बी रखो तो ए प्लस बी रखोगे तो 2⁻ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा एक्स की जगह। अब 2⁻a प्लस बी जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, अगर इस तरीके से है तो हम इसको टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो 2⁻a जो है वो किसकी इमेज है, एफ ऑफ ए है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ ए की इमेज ही तो है 2⁻a और 2⁻b क्या है, एफ ऑफ बी। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया कि एफ ऑफ ए प्लस बी जो है वो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया। तो यही जो है वो हमारी डेफिनेशन है। अगर ये इक्वल आ गया इसका मतलब एफ जो आपके पास ये मैपिंग है ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म बनेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास ऑपरेशन होता है ये आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका ऑपरेशन होता है प्लस वाला, और जो सेकंड आता है वो आपके पास जो सेकंड ग्रुप होता है उसका मल्टीप्लीकेशन का आएगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आएगा। क्लियर है, उल्टे होते तो मल्टीप्लीकेशन और प्लस इस तरीके से आ जाते। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक जी ग्रुप दे रखा है प्लस का और ये जी ग्रुप आपको दे रखा है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन बनेगी ये डेफिनेशन जो बनेगी वो इस तरीके से काम करेगी कि एफ ऑफ ए प्लस बी जो है वो आपके पास इक्वल होगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड, मान लीजिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ग्रुप मल्टीप्लीकेशन के दे रखे हैं तो आपके पास कैसे काम करेगा, एफ ऑफ दो एलिमेंट जो लोगे वो ए डॉट बी इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, इस तरीके से काम करेगा। थर्ड, मान लीजिए यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, कि जी ग्रुप भी आपका प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है और जी ये भी आपका प्लस के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर जो आपके पास डेफिनेशन बनेगी वो एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बनेगा एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है कि इन जो इमेज ए प्लस बी में जो फर्स्ट जो ऑपरेशन आएगा वो पहले ग्रुप का होगा और इसमें जो आएगा वो सेकंड ग्रुप का होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है वो आपको ये चीज समझनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स। आपके पास G1 और G2 जो है वो दो ग्रुप दे रखे हैं और इन पर बाइनरी ऑपरेशन O एंड स्टार डिनोट्स देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशन, और ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस हैं दोनों पर। देन ए मैपिंग F फ्रॉम G1 टू G2। G1 से G2 आपके पास एक मैपिंग डिफाइन है और ये किस तरीके से काम करेगी, यही जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन कराई कि एफ ऑफ ए ओ बी जो है वो आपका इक्वल होगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। फॉर ऑल ए बी जो है वो आपका बिलोंग करेगा G1 में, यानी कि ए बी एलिमेंट जो है वो आपके किसके एलिमेंट्स हैं, G1 के एलिमेंट्स हैं, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये एफ मैपिंग है, ये आपकी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर नोट में जो है वो मैंने यहाँ पर लिख के आपको बता रखा है, ये आपके पास होमोमॉर्फिक इमेज है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो ये G1 ग्रुप है, इस G1 ग्रुप में जो इसकी इमेजेस जा रही है वो किस रूप में जा रही है, एफ ऑफ ए के रूप में जा रही है। तो यानी कि एफ ऑफ G1, यानी कि एफ ऑफ G1 का मतलब ये आपके पास G1 ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेजेस है जो उनकी शकल जो है वो इस टाइप की है एफ ऑफ एक्स। एक्स जो है वो आपके G1 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ G1। ये चीज मैंने आपको पहले जो मैं वीडियो पहले बनाई थी वो जो है वो ब्लर हो गई थी, यानी कि ब्लैक हो गई थी सारी, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। तो ये मैं पहले समझाया था यहाँ पर कि जैसे हम ए एलिमेंट लेते हैं, ए की आपकी इमेज एफ ऑफ ए जाएगी, बी लेते हैं तो एफ ऑफ बी जाएगी, सी लेंगे तो एफ ऑफ सी जाएगी, इस तरीके से। तो ये जो आपका सेट बनेगा ये इमेजेस का सेट बनेगा। ठीक है, तो आपको ये जो है वो याद रखना है। तो ये जो है
इमेजेस का जो सेट होगा और इमेजेस की जो शकल होगी यानी कि जो सेट बनेगा वो इस टाइप का आपका सेट बनेगा और इसको होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधे स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट आपको क्या गिवन है, आपको याद ही रखने हैं और इन चीजों का बार बार पढ़ना, आपको ये चीजें जो है वो याद हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या है कि इफ द होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम G1 टू G2 कि G1 से लेकर G2 तक अगर आपके पास कोई मैपिंग है और वो मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि आपके पास ये कंडीशन जो है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर होमोमॉर्फिज्म है और वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो अगर आपका 1-1 भी हो जाए, 1-1 का मतलब कि हर एक जो डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं यानी कि G1 में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी एक आपके पास यूनिक इमेज आ रही है G2 के अंदर, तो वो आपके पास 1-1 बन जाता है। तो ये 1-1 है तो F जो होगा वो आपका मोनोमॉर्फिज्म होगा। क्या होगा? मोनोमॉर्फिज्म होगा। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। देखिए यहाँ पर सेकंड आपके पास रिजल्ट क्या है कि इफ द होमोमॉर्फिज्म, ये जो होमोमॉर्फिज्म की स्पेलिंग है गलत है तो ये आप ठीक कर लेना कि इफ द होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम G1 टू G2 यानी कि G1 से G2 अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म इमेज होमोमॉर्फिज्म है, अगर वो आपके पास ऑन टू बन जाती है। ऑन टू का मतलब क्या है कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी अगर आपको एटलीस्ट 1 प्री इमेज आपको मिल रही है तो वो आपका ऑन टू हो जाता है। तो अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म अगर आपके पास ऑन टू भी बन जाता है तो उसको हम कहेंगे एपीमॉर्फिज्म। क्या होगा? वो एपीमॉर्फिज्म होगा। ये आपको याद रखना है। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि इफ द होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम G1 टू G2 कि अगर आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म है एफ फ्रॉम G1 से G2 तक तो उसको हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर आपके पास इफ fx इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ G2, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फर्स्ट जो ग्रुप है उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज जो है वो सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर जा रही है तो वो जो होगा वो आपका ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ द होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम G1 से G1, कहने का मतलब क्या है कि सेम ग्रुप है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, सेम ग्रुप है। अगर एक ही ग्रुप पर दोनों जो है ये आपकी मैपिंग डिफाइन है कि G1 से G1 ले लो या फिर G से G ले लो या G2 से G2 ले लो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो सेम ग्रुप है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। उसको हम आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म कहेंगे इफ fx इज इक्वल्स टू में x। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए हम 1 2 3 इस तरीके से जो वो एलिमेंट्स लेंगे तो अगर आपके पास G में आपके पास 1 2 3 इस टाइप से एलिमेंट्स हैं और ये जो है वो G से G ही है, आपके पास ये डिफाइन है मैपिंग। तो अगर आप यहाँ पर मैपिंग लगाओगे तो f ऑफ 1 का जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। f ऑफ 2 जो है यानी कि f ऑफ 2 जो है वो आपका 2 ही आएगा। f ऑफ 3 जब आप करोगे तो वो 3 आएगा। इसका मतलब f ऑफ x जो है वो x के इक्वल आ रहा है और x जो वो आपका g के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप की जो यहाँ पर आपके पास इमेजेस आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, वो क्या होगा? आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास है आइसोमॉर्फिज्म की। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स की। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1 एंड ऑन टू, कि अगर आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म अगर आपका 1-1 और ऑन टू दोनों बन जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। कि होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म की। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो इफ अगर आपके पास कोई एफ मैपिंग है G1 से लेकर G2 तक और वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कि वो 1-1 और ऑन टू दोनों यहाँ पर आपका बना रहा है। तो ये अगर आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है सच दैट G1 इक्वल्स टू G2, यानी कि अगर आपके पास कोई मैपिंग है और उस मैपिंग में हम दो ग्रुप लेते हैं G1 से G2, अगर वो दोनों ग्रुप अलग अलग ना लेकर एक ही ग्रुप पर मैप डिफाइन है कि F फ्रॉम G1 से G1 या फिर G2 से G2 या फिर G से G, अगर सेम ग्रुप है देन उस सेम ग्रुप को अगर वो कोई मैपिंग F फ्रॉम G से G, ठीक है, G से G सेम अगर ग्रुप है और ग्रुप पर वो मैपिंग डिफाइन है और सेम ग्रुप पर डिफाइन होकर वो आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है, यानी कि सेम ग्रुप अपने ऊपर ही जो है वो 1-1 और ऑन टू बन रहा है, तो वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। और आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है तो वो जो आपके पास मैपिंग होगी वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ठीक है, यानी कि आपके पास जो ग्रुप डिफाइन होते हैं वो सेम होने चाहिए और वो आइसोमॉर्फिज्म होने चाहिए, यानी कि सेम ग्रुप अपने ऊपर ही जो है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाए तो वो आपका ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है कि एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखिए, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप,
कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है और वो जी ग्रुप जो है वो अपने ऊपर है, यानी कि जी से जी जो है वो होमोमॉर्फिज्म बन जाए। इसमें जी से जी क्या था, जी से जी आइसोमॉर्फिज्म था, और इसमें जी से जी क्या है, होमोमॉर्फिज्म। कि अगर आपके पास कोई मैपिंग है एफ फ्रॉम जी टू जी, अगर सेम ग्रुप पर आपके पास कोई मैपिंग है और वो होमोमॉर्फिज्म बन जाती है तो वो आपके पास एंडोमॉर्फिज्म होती है। और अगर आपके पास कोई मैपिंग सेम ही ग्रुप पर अगर आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है तो वो आपकी ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। दोनों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की। तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है ये आपको समझना है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, टू ग्रुप्स जी एंड जी डैश आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। कि अगर आपके पास दो ग्रुप है जी एंड जी डैश, वो दोनों जो है वो आपके आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाएंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। कि अगर आपके पास दो ग्रुप है जी और जी डैश, अगर जी से जी डैश अगर आपके पास कोई मैपिंग है, मान लीजिए कोई एफ फ्रॉम जी टू जी डैश अगर आपके पास क्या है, एक मैपिंग है, और ये जो मैपिंग है वो अगर आपके आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि ये 1 1 और ऑन 2 बना रहा है। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 बनाता है तो वो आपका आइसोमॉर्फिज्म होता है। और जब वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है तो यहाँ पर ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होती है। तो यहाँ पर जो दो ग्रुप आपके यूज हुए हैं जी एंड जी डैश, ये आपके आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाते हैं। और इनको हम लिखते कैसे हैं, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप की नोटेशन है जो आपको अच्छे तरीके से करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिमार्क है ये आपको करना है। रिमार्क क्या है कि इफ ग्रुप जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक, कि अगर आपके पास जी और जी डैश आइसोमॉर्फिक है देन देयर मे एग्जिस्ट वन और मोर देन वन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जी1 और जी डैश अगर आइसोमॉर्फिक बना रहे हैं, आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि दो ग्रुप आपके आइसोमॉर्फिक बन रहे हैं, तो उसके पास जो फंक्शन यानी कि जो आपकी मैपिंग होगी वो आपकी एक से ज्यादा मोर देन वन जो है वो आपके पास आइसोमॉर्फिक इमेजेस हो सकती हैं। ये चीज यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आपकी होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, जो कि आपकी सीधी स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो पूछी जा सकती है। तो वो थ्योरम्स देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपकी 3 थ्योरम्स हैं होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो ये थ्योरम्स देखिए क्या कहती हैं। फर्स्ट थ्योरम है कि इफ एफ फ्रॉम जी1 से जी2, अगर आपके पास कोई मैपिंग है जी1 से जी2 इज होमोमॉर्फिज्म, ये जो है वो आपकी होमोमॉर्फिज्म होगी सच दैट साथ में ये कि आइडेंटिटी वन E1 जो है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जी1 का है और E2 जो है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है जी2 का, ठीक है। यानी कि आपके पास दो यहाँ पर ग्रुप होंगे, ये जी1 ग्रुप है और ये जी2 ग्रुप है। एक मैपिंग इस पर डिफाइन है, ये जो मैपिंग है वो आपकी होमोमॉर्फिज्म होगी। कब होगी होमोमॉर्फिज्म, जब ये जो आपके पास जी1 है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है और जी2 का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो E2 है। देन आपके पास एफ ऑफ E1 जो है वो E2 के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो G1 ग्रुप है, इस G1 ग्रुप की जो इमेज है वो अगर G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर चली जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो ग्रुप आपको गिवन है, दो ग्रुप में जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट और सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अगर फर्स्ट ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज बराबर आ जाती है सेकंड ग्रुप के आइडेंटिटी के इक्वल, तो वो आपका क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। फर्स्ट थ्योरम ये है। सेकंड थ्योरम है कि अगर आपके पास एक मैपिंग डिफाइन है जी1 से जी2 इज होमोमॉर्फिज्म, उस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। देन अगर आपके पास जैसे जी1, ये आपके पास जी1 ग्रुप है और ये आपके पास जी2 ग्रुप है, क्लियर है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये इस जीवन में ए एलिमेंट है, अगर ए एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। और इस इनवर्स की जब आप इमेज निकालोगे, एफ ऑफ ए इनवर्स, इस इनवर्स की जब आप इमेज निकालोगे तो वो जो इमेज है वो, यानी कि अगर हम इसकी मैपिंग डिफाइन करेंगे तो ए की जो मैपिंग है वो आपकी यहाँ पर एफ ऑफ ए आएगी, ठीक है। और इसकी जो इमेज होगी वो एफ ऑफ ए इनवर्स आएगी। तो एफ ऑफ ए इनवर्स अगर G2 का मेंबर है, इसका मतलब यहाँ पर एफ ऑफ ए इनवर्स का भी इनवर्स इस G2 में एग्जिस्ट करेगा। तो जब इसका इनवर्स की जो मैपिंग है और इस G2 के जो एफ ऑफ ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो दोनों जब इक्वल आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। G1 ग्रुप के इनवर्स की इमेज जब आके बराबर आ जाए आपका G2 का एफ ऑफ ए के इनवर्स के बराबर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका तो वो मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। देखिए ये जो है एफ ऑफ ए इनवर्स जो है
ए इनवर्स जो है उसकी जो इमेज है वो एफ ऑफ ए, अगर हम इसकी यहाँ पर जो आपके पास जो ये ए एलिमेंट है, इस ए एलिमेंट की जब हम यहाँ पर इमेज फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ ए बनेगी। अगर यहाँ पर एफ ऑफ ए एक एलिमेंट आ रहा है G2 का, चलो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मान लीजिए ये आपके पास G1 ग्रुप है और ये आपके पास G2 ग्रुप है, ठीक है। इस G1 में एक एलिमेंट है A, अगर इस G ग्रुप में A एलिमेंट है तो ग्रुप है, तो इसका मतलब इनवर्स भी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक मैपिंग है तो इसकी जो मैपिंग जाएगी वो यहाँ पर एफ ऑफ ए की फॉर्म में आएगी, तो ए की जो इमेज है वो एफ ऑफ ए की फॉर्म में आएगी। और यहाँ पर देखिए अगर हम इस एलिमेंट की इमेज निकालें, अगर वो इमेज, अब अगर ये एफ ऑफ ए G2 का एलिमेंट है, इसका मतलब ये G2 एक ग्रुप है, तो इसकी जो आपके पास जो इनवर्स होगा एफ ऑफ ए का वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो एफ ऑफ ए इनवर्स जो है वो अगर आपका इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए के इनवर्स के इक्वल, इसके इक्वल आ जाए, तो आपके पास जो मैपिंग होगी एफ मैपिंग वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपके पास ये डेफिनेशन, सॉरी ये जो थ्योरम है वो आपको क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का जो इनवर्स एलिमेंट है उसकी जो इमेज है वो G ग्रुप के जो एक एलिमेंट एफ ऑफ ए उसकी जो इमेज होगी उसके इनवर्स के बराबर होगी। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। थर्ड जो थ्योरम है वो देखिए, अगर आपके पास एफ मैपिंग है G1 से G2 तक, उसको हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अगर आपके पास G ग्रुप है, ये G ग्रुप है, इस G ग्रुप में एक एलिमेंट है A और उसका जो ऑर्डर है वो N है, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप है आपका G1 उसका एक एलिमेंट है A, उसका जो ऑर्डर है वो N है। एंड ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपके पास A है और इसकी इमेज जो जाएगी वो एफ ऑफ ए जाएगी, इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास N आ रहा है, देन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ, जब हम एफ ऑफ ए का ऑर्डर निकालेंगे वो M आ रहा है, तो ये जो M होगा वो डिवाइजर होगा N का, ठीक है। M जो है वो क्या होगा, डिवाइजर होगा N का। और डिवाइजर से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, सीधे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व होते हैं, तो सब में ही जो वो इस टाइप से आपके रिजल्ट होते हैं, डिवाइजर बनता है हमेशा ही आपका M, यानी कि जो सेकंड ग्रुप लेते हैं वो हमेशा M से डिनोट करते हैं और N से, तो वो आपका डिवाइजर बनता है। तो ये जो थ्योरम है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।